मुकेश जी, आपकी जो यात्रा है किस मकसद से निकाली गई थी, कहाँ से और कब इसकी शुरुआत हुई थी, कितने गांव इसने कवर किए, कितने किलोमीटर ये यात्रा चली? और आपने अपने भाषण में 2 बार प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया कि बहुत सारे युवा जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, यूनिवर्सिटी भी इस ज़िले के हिस्से में आएगी और मेवात के गांव-गांव जाना चाहते हैं। उद्योगपतियों से भी आग्रह किया कि उद्योग खोले जाएँ, क्या कहेंगे? 27 दिसंबर को वंदे सरदार एकता यात्रा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और सरदार पटेल की भी 150वीं जयंती और राजा हसन खां मेवाती जो मेवात के वीर हैं उनके 500वें बलिदान दिवस के पावन अवसर पर वंदे सरदार एकता यात्रा 27 तारीख से शहीदों की धरती, शहीदों का गांव शाहपुर नगली से हमारा प्रारंभ हुआ यात्रा और लगभग 175 किलोमीटर की कुल मिला के मुझे लगता है यात्रा रही है। 10 दिन हमने एक पद यात्रा की। यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो 102-101 गांव के आसपास और बड़े बड़े शहर और लगभग 15 शहीद स्मारक हम उस यात्रा के दौरान हमने कवर किए हैं। 3 विधानसभाएं उसमें आई हैं। निश्चित रूप से मेवात का एक अलग कल्चर हम सबको देखने का भी और महसूस करने का मौका मिला है। यात्रा बहुत सफल रही है। मुकेश जी, यात्रा में कुछ वाद विवाद भी हुआ, आपका एक भाषण सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा जब उत्साह में कुछ बातें ऐसे निकल जाती हैं और मैंने वो कोई संदर्भ कोई विधायक से नहीं जोड़ा था, लेकिन लोगों ने उसको यहाँ के स्थानीय विधायक से जोड़ा। फिर मैंने भी पूछा कि यदि मैंने ऐसा आपको लगता है कि यदि मैंने ये पूछा है तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, पिछले 17 सालों में यहाँ जिनको वोट मिली हैं उन्होंने एक्चुअल क्या किया है? 70 साल में यदि यहाँ पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आता है, यहाँ कॉलेज अपग्रेड नए नए कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रहे हैं, तो आपने ऐसे जनप्रतिनिधि क्यों चुने हैं? ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के युवा कर रहे हैं। धीरे धीरे वो चेतना जाग रही है। आपने बड़ा दम ठोक के कहा कि यूनिवर्सिटी जरूर बनेगी। मनोहर लाल जी से, नायब सिंह सैनी जी से, प्रधानमंत्री जी से या किसी संघ के बड़े नेता से आपकी बातचीत के बाद ये भरोसा मिला है या क्या समझे? नहीं, इसमें आप सब मेरे मीडिया के साथी हैं। आप 2023 का मार्च का वित्त जो हमारा फाइनेंस जब जारी होता है तो आप उसके पूरी एक रिपोर्ट पढ़िए। उसमें बाकायदा नूह के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रावधान उस मंत्रालय, चूँकि उस समय माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह मनोहर लाल जी ही वित्त मंत्री थे और उन्होंने बाकायदा घोषणा भी की है। तो ऐसा नहीं कि मैंने घोषणा की, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और हमारे नायब सिंह सैनी जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका भी सपना है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ से सबके प्रयास से कुछ मेवात में चेंज हो सकता है, ये हमारी धारणा है। मैंने ऐसे यूनिवर्सिटी घोषणा नहीं है, यूनिवर्सिटी घोषणा ऑटोमेटिक हो चुकी है, उसके स्थान की तलाश की जा रही है। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी। पीएम से मिलने के जो कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा उससे तैयार की गई? देखिए, इसमें एक विषय है, ये जो यात्रा जिसका जितना रेस्पॉन्स हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला, तो हमारे जो जफरुद्दीन भागोड़िया जी हैं उनके मन में एक विषय आया कि सर युवा मिल रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं और एक बहुत पॉजिटिव वो होता है, तो क्या हम इसमें प्रधानमंत्री को कभी बुलाना चाहिए था? मैंने कहा आप करिए ना, क्या दिक्कत है? तो इन सब ने तय किया है, यहाँ की जो आयोजन कमेटी है उसका। मैं एक कुल मिला के यदि मैं कहूँ तो मैं एक पदयात्री हूँ, तो पदयात्री के नाते मैंने भी उनको कहा आपको बुलाना चाहिए। तो इन्होंने सबने तय किया कि रोज़ा के बाद जब 17-18 मार्च 2026 में रोज़ा ख़त्म होंगे, रमज़ान जब ख़त्म होंगे तो उसके तुरंत बाद एक पद यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को न्योता देना है कि मेवात में आइए, मेवात की तहजीब के साथ जुड़िए, मेवात की यहाँ आइए और यहाँ के लोगों के साथ मिलिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि यदि वो इस कदम को उठाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी।